वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो हमारा टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आज हम लोग इंटीग्रेशन का एक नया टाइप देखने वाले हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स एंड इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। और इन दोनों टाइप के ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 बी का क्वेश्चन नंबर 1। तो इन दोनों टाइप के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ ही क्वेश्चन होंगे, बाकी क्वेश्चन जो होंगे वो दूसरे टाइप के ऊपर होंगे, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इन दोनों टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में क्या स्टेप्स हैं और क्या फॉर्मूले हैं। तो इवेलुएट दीज टाइप्स ऑफ इंटीग्रल वी यूज द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमारे पास में टेक ए कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर टू मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के बाजू में जो भी नंबर है इसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, इसको आपको कॉमन निकाल लेना है ताकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाए, 1 बन जाए, यूनिटी बन जाए। फिर उसके बाद में आपको फाइंड आउट करना है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज आपने 10th में भी पढ़ा था जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, तब इसमें आपको एक मेथड था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, सेम यहाँ पे हम लोग जो थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग जो भी डिनोमिनेटर में उसको एक कंप्लीट स्क्वायर बना सके। थर्ड स्टेप है आपके पास में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द थर्ड टर्म इन डिनोमिनेटर टू मेक इट कंप्लीट स्क्वायर एंड देन यूज द फॉलोइंग फॉर्मूले। अब ये 3 स्टेप के बाद में आपका जो इंटीग्रेशन है वो किस तरह का कन्वर्ट होएगा, देखिए पहला फॉर्मूला दिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपका ये जो इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है ये इस टाइप का हो सकता है। ठीक है, आगे और भी टाइप है, वैसा भी हो सकता है, तो पहले इस टाइप के बारे में बात कर लेंगे। सो अगर आपका इंटीग्रेशन बना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये फॉर्मूला एक्चुअली में एक है। सो इसका आंसर होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट टर्म सी। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करके प्रूव कर सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए होता है। सो यहाँ पे अगर हम लोग x इज इक्वल टू ए tan थीटा पुटअप करें, x इक्वल्स टू ए tan थीटा, ऑलरेडी हमने सब्स्टिट्यूशन देखा हुआ है डेरिवेटिव चैप्टर में कि जब x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है तो हमें क्या पुटअप करना होता है, x इक्वल्स टू ए tan थीटा। सो यहाँ से हमारे पास में tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, ये जो a है लेफ्ट साइड में आके डिवाइड करेगा, x अपॉन ए हो जाएगा, और इस तरीके से आपका थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन आपने किया हुआ है इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है। सो x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx, और राइट साइड में a एज इट इज रहेगा, tan थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सो आपका ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या कन्वर्ट बन जाएगा, देखिए 1 अपॉन इंटीग्रेशन में x के जगह पे आपने क्या पुटअप किया, a tan थीटा, बट x का स्क्वायर था तो हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस, और a स्क्वायर जो आपके पास में था वो एज इट इज रहेगा। यहां से मैं डायरेक्ट ये स्टेप पे आ रहा हूं, और dx के जगह पे देखिए आपके पास में क्या मिला है, dx के जगह पे मिला a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डिनोमिनेटर में से आप कॉमन निकाल सकते हो a स्क्वायर। सो आपको दिखेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अगर a स्क्वायर कॉमन निकल गया, और न्यूमरेटर में a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा एज इट इज है ना। a स्क्वायर से यहाँ पे एक एक कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पे एक एक बचा वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। बट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो ये हमने लिख दिया, और ऑलरेडी आपके पास में न्यूमरेटर में sec स्क्वायर थीटा d थीटा है। sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल हो गया, और आपके पास बचा 1 अपॉन ए आउटसाइड वाला एज इट इज, और 1 का इंटीग्रेशन होगा थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा प्लस कांस्टेंट टर्म सी। नाउ आपने ऑलरेडी थीटा निकाल के रखा है, कितना निकाल के रखा है, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, तो यहाँ पे हम लोगों ने थीटा की वैल्यू पुटअप कर दी, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस कांस्टेंट टर्म सी। आप क्लियरली देख सकते हैं जो आपने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया सेम चीज आपको यहाँ पे फॉर्मूले में लिखी हुई है। सो अभी के लिए हम सिर्फ इनको एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इंटीग्रेशन के जितने भी थियरम है सबका प्रूफ देने वाला हूँ। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a log mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन नहीं किए, इसको किस तरीके से सॉल्व किया वो हम लोग आगे थियरम में देखने वाले हैं। सो यहाँ पे सिर्फ हम इसको एज अ फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। सो आपका इंटीग्रेशन ये सेकंड टाइप का हो सकता है, या फिर थर्ड टाइप का हो सकता है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log mod a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म c। या फिर अभी देखिए 4 जो आ गया वो सेकंड टाइप से आ गया, 1 अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो स्टेप लिखे हुए दोनों के लिए लिखे हुए हैं। अब ये वाला इन 3 फॉर्मूले से सॉल्व होगा, और ये रूट वाला या आगे के जो 3 फॉर्मूले उनसे सॉल्व होगा। सो पहला आपके पास बनेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये बनेगा
साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी। आपका इंटीग्रेशन ये वाला जो है वो इस तरीके भी बन सकता है कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा, तो इसका आंसर आएगा लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी। या फिर हो सकता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, तो इसका आंसर होगा लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी। ध्यान से देखेंगे तो दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ गया, इधर माइनस है तो माइनस आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक, सो ये आपके पास में हो गए फॉर्मूले एंड स्टेप्स टू सॉल्व द इंटीग्रेशन ऑफ दीज टाइप्स। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 बी का क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारे पास में एक्सरसाइज 3.2 बी में जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के होंगे 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या फिर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उनको हम लोग ये स्टेप्स अप्लाई करके कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे और कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद आपके वो क्वेश्चंस इन 6 फॉर्मूले में से एक तो बनेगा। ठीक है, इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड, जब बिना रूट का आएगा तब ये तीनों बनेंगे और जब रूट के साथ में आएगा तो 4 5 एंड 6 फॉर्मूला बनेगा। और कन्वर्ट करने के बाद इन क्वेश्चंस जो दिए रहेंगे उनको कन्वर्ट करने के बाद इन फॉर्मूलों को हम लोग अप्लाई करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 बी का पहला सवाल आपको दिया हुआ है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, और आपको लिखा है फर्स्ट वन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस का 3 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब इस सवाल में हमें चूंकि x नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे? 1 अपॉन 4x स्क्वायर लिखा है, 4x को लिखा जा सकता 4x स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2x का होल स्क्वायर, और 3 को अगर हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। सो देखिए अभी आपका फॉर्मूला, ये आपका जो क्वेश्चन था वो कौन से फॉर्मूले के जैसा बन गया? सेकंड वाला, यहाँ ऑलरेडी मैंने लिख के रखा हुआ है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में x के जगह पे 2x है और a के जगह पे √3 है विद रिस्पेक्ट टू dx। ये फॉर्मूला आप लोग इधर अप्लाई कर देंगे और हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो फॉर्मूला बोलता है 1 अपॉन 2a। सो 1 अपॉन 2 a का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में है √3 इंटू लॉग मॉड x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। तो x के जगह पे यहाँ पे हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं 2x माइनस a के जगह पे √3 डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, यानी कि 2x प्लस √3। और यहाँ पे एक चीज कभी नहीं भूलना है, डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोएफिशिएंट हमारे पास में क्या? 2 से डिवाइड कर दिया हमने। सो फाइनल आंसर आपके पास में हो जाएगा ये 2 जाकर के आपका 2 से मल्टीप्लाई करेगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 √3 लॉग मॉड 2x माइनस का √3 डिवाइड बाई 2x प्लस का √3 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। ये आपका हो गया फर्स्ट वाले का आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये फर्स्ट था। सेकंड आपको दिया हुआ है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 25 माइनस 9x स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हमारे पास में x नहीं दिया हुआ है तो हमें स्टेप्स लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं। सो 1 अपॉन 25 को लिखा जा सकता है 5 का होल स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर को लिखा जा सकता है 3x का होल स्क्वायर बराबर, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है तो हमने एक साथ में लिख दिया। तो आपके पास 1 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर बना। इन तीन फॉर्मूले में से ये आपको दिख रहा है तीसरे के जैसा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए के जगह पे यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? 5 नजर आ रहा है और x के जगह पे 3x। तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे 1 अपॉन 2a। सो a की वैल्यू हमारे पास में है 5 इंटू लॉग मॉड a प्लस एक्स। तो a के जगह पे 5 प्लस x के जगह पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 3x डिवाइड बाई a माइनस एक्स, यानी 5 माइनस 3x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। फिर से यहाँ पे डिवाइड करने का बोलना है, डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि हमारे पास में 3। 3 2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 30। 5 इंटू 2 हो गया यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 30, और लॉग के अंदर हो गया 5 प्लस 3x डिवाइड बाई 5 माइनस 3x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 7 प्लस 2x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ फिर से x नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे इसको। सो 7 मतलब √7 का होल स्क्वायर प्लस 2 दिया है, 2 भी किसी इंटीजर का स्क्वायर नहीं है, सो हम इसको कैसे लिखेंगे? √2x का होल स्क्वायर, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू dx। अभी आपको दिख रहा है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रीड करो या फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रीड करो, दोनों सेम है। तो ये आपको दिख रहा है फर्स्ट फॉर्मूले के जैसा। और फर्स्ट फॉर्मूला क्या बोलता है? 1 अपॉन ए के जगह पे क्या अपने पास में √7, यहाँ पे √7 इंटू
tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, तो x के जगह पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं √2x डिवाइड बाई a के जगह पे √7, फिर से आप भूलने का नहीं है, डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। सो x का कोएफिशिएंट क्या है √2, अब इस √2 को आप tan इनवर्स के नीचे लिखिए या फिर 1 अपॉन करके √2 लिखिए, दोनों का मीनिंग सेम है। आपने देखा यहाँ पे log के नीचे मैंने डिवाइड किया और यहाँ पे 1 अपॉन √2 करके लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप दोनों तरीकों में से जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। 1 अपॉन √7 √2 मिलकर के हो जाएगा रूट का 14, 7 2 14 हो गया, और tan इनवर्स √2x डिवाइड बाय √7 एज इट इज रहेगा, प्लस कांस्टेंट टर्म क्या हो गया c हो गया। तो ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 है, ये रूट वाला दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे रूट का फॉर्मूला लिख करके रख लिया। सो फोर्थ वाला हमारे पास में दिया हुआ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस का 8 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, इसको x नहीं है हमारे पास में, 1 अपॉन रूट x नहीं तो डायरेक्टली कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे इसको। 3x स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, √3x का होल स्क्वायर, और प्लस 8 को लिखा जा सकता है √8 का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ पे हमारे पास में फॉर्मूला ये किसके जैसा भी बन गया, ये बन गया हमारा सेकंड वाले के जैसा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो x के जगह पे हम कंसीडर करेंगे √3x, √3 इंटू x, और a के जगह पे कंसीडर करेंगे √8। तो फॉर्मूला बोलता है log mod x, बट x के जगह पे √3x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ √3x का होल स्क्वायर प्लस √8 का स्क्वायर, मॉड क्लोज प्लस कांस्टेंट टर्म c, एंड डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोएफिशिएंट हमारे पास में √3, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन √3 आगे करके, और log mod √3x एज इट इज रहेगा, प्लस स्क्वायर रूट के अंदर √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और x का स्क्वायर हो जाएगा, √8 का स्क्वायर हो जाएगा 8, मॉड क्लोज प्लस कांस्टेंट टर्म हो गया हमारे पास में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, I is equal to integration of 1 upon √11 minus 4x square with respect to dx। So this is equal to 1 upon square root of 11 को हम क्या लिख सकते हैं, √11 का होल स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2x का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। सो यहाँ पे हमारे पास में 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला वाला, जो कि हमारा फर्स्ट वाला है, a के जगह पे √11 और x के जगह पे 2x। तो फॉर्मूला बोलता है साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, x की वैल्यू हमारे पास में है 2x कंसिडर कर लेंगे, और a की वैल्यू हो गई 11 एंड प्लस कांस्टेंट टर्म c। फिर से एक चीज नहीं बोलने का, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, और वो हमारे पास में यहाँ पे 2। तो इसको हम अरेंज करके लिखेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाय √11 प्लस कांस्टेंट टर्म c। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √2x स्क्वायर माइनस का 5 विद रिस्पेक्ट टू dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर, माइनस 5 को लिखा जा सकता है √5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू dx। अभी आपका फॉर्मूला किसके जैसा बन रहा है, ये क्वेश्चन कौन से फॉर्मूले के जैसा बन रहा है, थर्ड वाले के जैसा बन रहा है, और थर्ड वाला बोलता है log mod x, बट x के जगह पे यहाँ पे क्या है √2x प्लस अंडर रूट ऑफ जो भी आपके पास में वही आपको कॉपी कर देना है, √2x का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, मॉड क्लोज प्लस कांस्टेंट टर्म c, एंड डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज √2। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन √2 log mod √2x प्लस अंडर रूट ऑफ √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, मॉड क्लोज प्लस कांस्टेंट टर्म c। तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसको एक आंसर आप इस तरीके से भी कर निकाल सकते हैं, और इसी को ना थोड़ा सा हम लोग एक दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं। इस ऐसे भी किया जा सकता है, 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ √2x स्क्वायर माइनस 5 विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ डिनोमिनेटर में से क्या कर लेंगे हम लोग, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2 उसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास में हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस 5 में से कॉमन नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या कर देंगे 5/2। ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ, अगर नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिए कि जब भी हम कॉमन निकालते हैं और कहीं से कॉमन नहीं मिलता है, तो जो चीज हमने कॉमन निकाली उसी से डिवाइड कर देने का। जैसे हमने यहाँ पे 2 कॉमन निकाला, तो 5 में से 2 कॉमन नहीं मिलेगा, यानी 2 के टेबल में 5 नहीं आता है,
तो 5 को 2 से डिवाइड कर देने का। अब जो 2 है वो इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा, जब बाहर निकलेगा तो रूट 2 होकर के निकलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी रूट के अंदर था। और आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन 1/x² माइनस का 5/2 विद रिस्पेक्ट टू dx। 1/√2 एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन 1/√x²। तो मिल गया, इसको अब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। 5/2 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 5/√2 और ये पूरे का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। और यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1/√2 रहेगा, फिर उसके बाद ये बन जाएगा log mod x, तो x की जगह पे x है, प्लस √(x²) माइनस √5/√2 पूरे का होल स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस कांस्टेंट टर्म से। यहाँ पे आपको x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करने की जरूरत नहीं क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। log mod x प्लस, और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो x² √5/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 5/2 मॉड क्लोज प्लस कांस्टेंट टर्म से। सो एक आंसर ऐसे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ रूट 9 + x डिवाइड बाई 9 - x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें अलग मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन जो फॉर्मूले हमने लिख के लिए हुए 6 फॉर्मूले वही लगने वाले यहाँ पे। और चूंकि रूट आया है तो रूट के फॉर्मूले ही लगने वाले हैं, जिसको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 4th नंबर का, 5th नंबर का और 6th नंबर का फॉर्मूला यहाँ पे है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में हमारे पास है 9 + x और डिनोमिनेटर में है 9 - x। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेकर के हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यानी 9 + x से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 + x से हम लोग डिवाइड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। सो न्यूमरेटर में आपके पास में हो जाएगा 9 + x इंटू 9 + x, दैट इज 9 + x का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर आपके पास हो जाएगा a - b, a + b टाइप का, तो ये हो जाएगा a² माइनस का b², यानी 9² - x² विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पे आपके पास में इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर का 9 + x का होल स्क्वायर रूट के साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 9 + x डिवाइड बाई √9² माइनस का x² विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ न्यूमरेटर में दो टर्म है, दोनों के साथ में डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे। सो एक हमारे पास में आ जाएगा 9/√9 का स्क्वायर माइनस x², और दूसरा हमारे पास में आ जाएगा x/√9² प्लस माइनस का x², ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू dx। दोनों इंटीग्रेशन को हम लोग अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। सो एक हो गया 9/√9² माइनस x² विद रिस्पेक्ट टू dx, प्लस यहाँ पे हमारे पास में हो गया इंटीग्रेशन x/√9² माइनस का x² विद रिस्पेक्ट टू dx। अब देखिए दोनों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो पहले वाले में से हम लोग 9 कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास में बचेगा 1/√9² माइनस x²। ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला है? 3 फॉर्मूले में से अगर आप पहला वाला देखेंगे तो इसके जैसा दिखेगा, a² माइनस x² है आपके पास में, और यहाँ पे हम लोग 9² माइनस x² लेके आए हैं, मतलब a² माइनस x² टाइप का ही। फिर उसके बाद में जो अगला इंटीग्रेशन है उसको आप जरा अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये क्या दिखेगा, देखिए इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर में 9² माइनस x² है, तो 9² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, और x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, तो 0 - 2x क्या आएगा 2x - 2x। तो न्यूमरेटर में हमने क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें डिनोमिनेटर में भी -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट कर दिया, -2 से न्यूमरेटर इंटीग्रेशन के न्यूमरेटर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और -2 से बाहर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास में हो गया 9² माइनस x² विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो 9 आउटसाइड एज इट इज रहेगा। 1/√9² माइनस x² के लिए हमारे पास में फर्स्ट वाला 4th नंबर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, और ये होता है साइन इनवर्स ऑफ x/a का मतलब यहाँ पे हमें दिया हुआ है 9। फिर उसके बाद में देखिए ये प्लस और यहाँ का माइनस दोनों मिलकर के हो गए -1/2। अब डिनोमिनेटर में आपको दिया हुआ है फंक्शन और न्यूमरेटर में उसका दिया हुआ है डेरिवेटिव। 9² का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, तो 0 - 2x - 2x, तो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव। इसके लिए सबसे पहले जो हमारी कोरोलरी है उसको मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन f' डिवाइड बाई √f(x), फंक्शन जो वो रूट के अंदर है, तब इसका इंटीग्रेशन हमारे पास में होता है 2 फंक्शन प्लस कांस्टेंट टर्म c। तो यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा 2 फंक्शन, और फंक्शन है हमारे पास में 9² माइनस x² प्लस कांस्टेंट टर्म c। सो आपका फाइनल आंसर आएगा 9 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x/9, माइनस का ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
और इधर आपके पास बन जाएगा 9 का स्क्वायर 81 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी। भैया आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ना क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको आप खुद से ट्राई करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 एक और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 आपको लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 10 प्लस एक्स डिवाइड बाई 10 माइनस एक्स। हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। सो 10 प्लस एक्स डिवाइड बाई 10 माइनस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स, यानी डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट हो जाएगा 10 प्लस एक्स डिवाइड बाई 10 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। न्यूमरेटर आपके पास में दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में बचेगा 10 प्लस एक्स डिवाइड बाई डिनोमिनेटर आपके पास हो जाएगा 10 माइनस एक्स, 10 प्लस एक्स यहाँ भी रहेगा, सो a माइनस बी ए प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे और साथ में डिनोमिनेटर भी दोनों को सेपरेट करेंगे, तो आपके पास हो जाएगा 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx, प्लस इधर आपके पास में हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। सो फर्स्ट इंटीग्रेशन में से 10 को आउटसाइड कर लेंगे और ये हमारे पास में हो जाएगा 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx, प्लस अब फिर से यहाँ फंक्शन डेरिवेटिव के बारे में सोचेंगे तो 10 का स्क्वायर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 0 माइनस 2x, न्यूमरेटर में चाहिए हमें 2x, तो हम क्या करेंगे -2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, तो हम यहाँ पे -2 से डिवाइड करके भी रखेंगे बैलेंसिंग के लिए, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास होगा 10 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। नाउ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 10 एज इट इज रहेगा 1 अपॉन अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कौन से फॉर्मूले के जैसा मिलता है, चौथे के जैसा, और फोर्थ फॉर्मूला हमें बोलता है साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, यानी साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 10, ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस 1 अपॉन 2, और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में फंक्शन और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव, तो हमारे पास कोरोलरी थी इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x डिवाइड बाय रूट f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx इक्वल्स टू होता है 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ f ऑफ x प्लस कांस्टेंट टर्म c। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ f ऑफ x, और यहाँ फंक्शन कौन है 10 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टर्म से। सो फाइनल आंसर आ जाएगा 10 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 10 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर हो गया हमारे पास में 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टर्म सी।